रुद्र जल्दी से शावर लिया और लूज टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर बाहर आया। वह एक नज़र फिर से जानवी पर डाला और उसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, तुम कितनी मासूम हो। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम सच में जगी हुई रहती हो तो तुम कितना तबाही मचा कर रखती हो। तुम हमेशा सोई रहती हो। मुझे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इतना सोए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुमको जब देखता हूँ सोई रहती हो तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तभी उसकी नज़र उसके हाथों पर गया। उसके हाथों पर अभी भी चोट के निशान हुए थे जो कि काले और पीले हो रखे थे। वह ड्रेसिंग से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और जानवी के हाथों पर मरहम लगाने लगा। उसके आंखों के पास से अभी भी आंसू के निशान बने हुए थे। यह देख कर के वह थोड़ा सा सोचने लगा कि मुझे इस लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसके दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि नहीं, यह मेरा प्यार है, इसे मैं हासिल करके ही रहूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं इसे जाने दूँ, छोड़ दूँ। नहीं, यह मेरी है। मैं जब इसके साथ और अच्छे से बात करूँगा, अगर मैं इसकी बात मानूँगा तो यह यहाँ से जाने की तैयारी में लग जाएगी। इसीलिए मुझे इसके साथ सख्त होना पड़ेगा। जानवी, मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम कब समझोगी? खैर, तुम जब तक समझ नहीं जाती तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी तुम समझो या ना समझो, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट मेरा प्यार ही काफ़ी है, भले ही वह प्यार मेरे एक तरफ़ा ही क्यों ना हो। इतना कहकर के वह जानवी के माथे पर किस कर दिया। जानवी फ़ौरन से उठकर बैठ गई और देखती है कि रुद्र उसके पास ही बैठा हुआ है। यह देखकर जानवी बोली, आप यहाँ यह क्या कर रहे हैं? और फ़ौरन से उठकर के खड़ी हो गई। वही यह देख कर के रुद्र बोला, तुम मुझे देखकर इतना भड़क क्यों जाती हो? जानवी उसको अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक बार फिर से जानवी और रुद्र को कानों में वही आवाज़ पड़ी। रुद्र जानवी को अजीब तरह से देखने लगता है, मानो कि कह रहा हो कि यह क्या हरकत है। दरअसल यह आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि जानवी के पेट से आ रही थी। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी एक बार फिर वही आवाज़ आती है जो अजीब तरह के गड़गड़ का था। दोबारा आवाज़ आते ही जानवी की नज़र शर्म से झुक जाती है और उसके दिल की धड़कन न चाहते हुए भी एक बार फिर से बढ़ जाती है। जानवी मन में सोचती है कि भगवान, यह क्या हो रहा है मुझे? इस टेबल के सामने इतनी शर्म आखिर आ क्यों रही है? वही दोबारा आवाज़ आने के कारण रुद्र की नज़र जानवी के पेट पर चली जाती है, क्योंकि जानवी बाथरोब पहनी हुई थी जो इस वक्त थोड़ा सा आगे से खुला हुआ था, जिसकी वजह से उसके पेट साफ दिख रहे थे। जानवी के पेट को देखते हुए रुद्र जानवी से बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, भूख लगी है? इतना कहकर के रुद्र जानवी के पेट को अपने हाथ से सहलाने लगता है। रुद्र की हरकत जानवी गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। जानवी के इतना कहते ही एक बार फिर उसके पेट से आवाज़ आती है, जिसके बाद जानवी अपना चेहरा गुस्से से दूसरी तरफ घुमा लेती है। जानवी के ऐसे हरकत पर रुद्र के लिप्स कोने पर से अपने आप ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। वही जानवी, उसका तो जैसे दिमाग खराब हो रहा था। ऐसी हालत में उसका दिमाग तो क्या, उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा था। सच तो यह था कि उसे वाकई में बहुत भूख लगी थी। वह इस इंसान के टॉर्चर को भूखे पेट झेल तो रही थी, लेकिन अब अगर उसे खाना नहीं मिलता तो बहुत दिक्कत हो जाती। वहीं जानवी के मना करने पर भी रुद्र मुस्कुराते हुए जानवी के पेट की तरफ अपना चेहरा ले जाकर उस पर अपना कान टिका करके कहता है, फिर तो अंदर कुछ गड़बड़ है।
उसके ऐसा करते ही जाह्नवी बेड से उठते हुए बोली, नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। जाह्नवी के उठने पर रुद्र उसके हाथ से उसे वापस लेटने पर मजबूर कर देता है और उसके पेट पर अपने लिप्स घुमाते हुए कहता है, अच्छा। उसके ऐसा करते ही जाह्नवी की धड़कन ना चाहते हुए भी बढ़ने लगी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे, क्योंकि वह इस इंसान से कितना भी नफ़रत कर ले पर उसकी टच हमेशा अजीब था, जिससे कि जाह्नवी इससे और नफ़रत करने लगती है। यही सोचते हुए जाह्नवी गुस्से से रुद्र से कहती है, मैंने कहा छोड़ो मुझे। वह रुद्र को रोकते हुए कहती है, कुछ नहीं, छोड़ो मुझे। वही रुद्र जाह्नवी के पेट पर अभी भी हाथ फिराते हुए अपनी गर्म सांसें उसके पेट पर छोड़ रहा था और बोला, भूख तो लगी है ना? हाँ। जाह्नवी जानती थी अगर उसने अपना सर हाँ में नहीं हिलाया तब तक रुद्र फिर से उसके साथ वही सब करेगा। वह पिछली वाली रात को याद करना नहीं चाहती थी। यही सब सोच करके वह बेड से उठते हुए बोली, हाँ भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे, अब छोड़ो मुझे। जाह्नवी की इस हरकत से रुद्र पहले तो अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर उठ कर के बिना किसी देरी के उसकी हालत को देखा और फिर चेंजिंग रूम में गया और उसके लिए लोअर और टी शर्ट लेकर आया और बोला, जल्दी से इसे पहन लो और बाहर जाना है तो इस तरह से पहनकर तो नहीं जा सकती हो ना। यह देख कर के जाह्नवी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और चौंकते हुए कहती है, यह क्या कर रहे हो? मैं खुद पहन लूँगी। और वह उसके हाथों से कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई और ख़ुद चेंज करके आई। वही चेंजिंग रूम से चेंज करके जाह्नवी आई तो कुछ देर में ही वह दोनों एक दूसरे को बड़े ही गुस्से से घूर रहे थे। वही रुद्र जाह्नवी को गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। अगले ही पल डाइनिंग एरिया में 50 से ज़्यादा कुर्सियों सामने की तरफ लगी हुई थी। सबसे बड़ी कुर्सी पर रुद्र जाह्नवी को गोद में लिए हुए बैठा था। रुद्र के गोद में जाह्नवी किसी बच्चे से कम नहीं लग रही थी। कहाँ रुद्र 6 फुट का हट्टा कट्टा खूबसूरत नौजवान और कहाँ जाह्नवी 5 फुट की कांच की गुड़िया की तरह थी। जाह्नवी रुद्र की गोद में बैठी थी, खाने से भरा टेबल को देख रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने आज सुबह में सारा खाना ऐसे ही वेस्ट कर दिया था। मैं आराम से नहीं खा पाऊँगी, मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, वह रुद्र से बोली। तो जाह्नवी के इस तरह कहने से रुद्र के हाथ उसके फ़ोन पर ही रुक जाते हैं और वही जाह्नवी अपनी आंखें बंद करके रुद्र के अगले एक्शन का इंतज़ार कर रही थी। रुद्र जाह्नवी को बिना किसी भाव के घूरते हुए देखता है और उसे अपनी गोद से उतार कर खड़ा कर देता है। वही जाह्नवी को लगता है कि जैसे रुद्र मान गया है। वही यह सोचकर जाह्नवी के चेहरे पर बहुत दिन बाद ही लेकिन एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, जो उसकी जीत को साफ जाहिर कर रही थी। लेकिन यह जीत ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि वही रुद्र वीर फ़ोन को टेबल पर रखकर कुर्सी पर ठीक से पैर पसार करके बैठ जाता है और जाह्नवी को खींचकर इसी तरह से अपनी गोद में पैर के ऊपर करके बैठा देता है। रुद्र की इस हरकत से जाह्नवी हैरान होते हुए बस रुद्र को ही देखने लगी थी और रुद्र अपने होठों के नीचे हाथ रखे हुए जाह्नवी को बहुत ही इंटेंस नज़रों से देख रहा था। वही जाह्नवी शायद इतनी अच्छी तरह से तो वह खुद से भी चेयर पर नहीं बैठ पाती, लेकिन फिर भी जाह्नवी को रुद्र की मौजूदगी ही गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। रुद्र जाह्नवी को घूरते हुए अपनी कड़क और बेजान सी आवाज़ में कहता है, खाना लगाओ। रुद्र के इतना कहते ही सारे सर्वेंट एक एक करके सारी डिशेस जाह्नवी के प्लेट में डालने लगे और वही जाह्नवी अपना सलाइवा निगलते हुए सोचने लगी, यह इंसान नहीं सच में डेविल है। आई हेट यू रुद्रवीर कपूर। तभी रुद्र अपनी सर्द आवाज़ में जाह्नवी से कहता है, मुझसे नफ़रत करने के लिए तुम्हारे पास सारी ज़िंदगी है, फ़िलहाल खाना खाओ, इसके बाद मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। रुद्रवीर के इतना कहते ही जाह्नवी उसे पलट करके देखने लगी। वही रुद्रवीर बिना किसी रिएक्शन के जाह्नवी को ही देख रहा था। जाह्नवी अपने मन में सोचने लगती है, इससे मेरा मन पढ़ने भी आता है क्या?
रुद्र फिर से जाह्नवी को जवाब देता है, तुम्हें पढ़ने के लिए मुझे तुम्हारे मन की ज़रूरत नहीं है। रुद्र की बात सुनकर के जाह्नवी बहुत ज़्यादा हैरान थी और बिना कुछ सोचे खाने की प्लेट उठाकर गुस्से से खाना खाने लगती है। जाह्नवी ने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और ऊपर से रुद्र को झेलने के बाद उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। इसीलिए जाह्नवी बिना किसी चीज़ की परवाह किए ही खाना खाने में लग गई थी। वहीं रुद्र जाह्नवी को ध्यान से देख रहा था। उसे मालूम था कि जाह्नवी को कितनी भूख लगी है। वहीं सारे सर्वेंट एक एक करके जाह्नवी के प्लेट में खाना भरे जा रहे थे और जाह्नवी सारा खाना किसी भुक्खड़ की तरह खाए जा रही थी। रुद्र देखा कि जाह्नवी कितनी तेज़ तेज़ आवाज़ करते हुए खाना खा रही थी और तो और उसके हाथ ऊपर तक खाने में गंदे हो चुके थे। साथ ही में उसके आधे मुंह खाने से सना हुआ था और कपड़े पर भी खाना गिर चुका था। जाह्नवी रुद्र की गोद में बैठे हुए जूस का ग्लास उठाने की कोशिश कर रही थी, जो थोड़ी दूरी पर रखा हुआ था। रुद्र जाह्नवी को देखा और आगे झुककर उसे ग्लास उठा करके जाह्नवी की तरफ कर देता है। इस दौरान रुद्र का सीना जाह्नवी के पीठ से एकदम टच हो जाता है, जिससे कि जाह्नवी को खाना खाते ही ज़ोर से खांसी आ जाती है। वहीं रुद्र जाह्नवी की पीठ को सहलाते हुए उसके मुंह के आगे जूस का ग्लास कर देता है। जाह्नवी के दोनों हाथ खाने में गंदे हो रहे थे और तो और उसके एक हाथ में उसका पसंदीदा बर्गर था और दूसरे हाथ में उसने पिज्ज़ा का टुकड़ा लिया हुआ था, जिससे कि जाह्नवी न चाहते हुए भी रुद्र के हाथ से जूस पीने लगती है। जाह्नवी एक सांस में ही सारा जूस पी जाती है। वहीं रुद्र ग्लास टेबल पर रख करके जाह्नवी की पीठ को सहलाते हुए कहता है, यह खाना कहीं नहीं जा रहा है तो इसे आराम से भी खा सकती हो, इतनी जल्दबाजी भी नहीं है। जाह्नवी अपना खाने से पूरा मुंह लपेटे हुए यह सुनकर के पलट कर देखने लगती है रुद्र को। जाह्नवी इस वक्त किसी एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, जो अपने हाथ खुद और कपड़े भी गंदे करके खाना खा रही थी। रुद्र पास रखा हुआ टिश्यू पेपर का बॉक्स उठाया और जाह्नवी के चेहरे को साफ करने लगता है। जाह्नवी रुद्र को गौर से देख रही थी। उसकी ऐसी नज़र अपने ऊपर पाकर रुद्र उसके होठों पर लगा खाना हटाते हुए कहता है, तुम्हें मुझे सारी ज़िंदगी इसी तरह देखना है, लेकिन इससे पहले अपना खाना ख़त्म करो। रुद्र के इतना कहते ही जाह्नवी को 2 महीने से लेकर अब तक की सारी बातें याद आ जाती है। उसके हाथ से बर्गर और पिज्ज़ा का टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। जाह्नवी जितना दर्द अब तक सह चुकी थी, उसके लिए वह बहुत ज़्यादा था। वह एक ऐसे पिंजरे में थी जिसकी चाबी कोई और नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ रुद्र था। यही सोच कर के जाह्नवी की आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र अच्छे से देख पा रहा था कि जाह्नवी रो रही है और क्यों, वह यह भी अच्छे से जानता था। रुद्र पीछे शेर की तरह टेक लगाए हुए जाह्नवी से कहता है, देखना तो सारी ज़िंदगी है तुम्हें मुझे ही, इसके लिए फिर चाहे तुम्हें यह आंसू ही क्यों न बहानी पड़े। रुद्र के मुंह से ऐसी बातें सुनकर के जाह्नवी का खून खौलने लगा। वह ना चाहते हुए भी जाह्नवी रुद्र की गोद में बैठे हुए सामने की तरफ देखते हुए सोचने लगती है, बस बहुत हो गया रुद्रवीर कपूर, जिस तरह से तुमने मुझे अपनी जिद, अपना जुनून और अपना सनक बनाया हुआ है, इस तरह से मैं भी यहाँ से निकलने का जुनून पैदा कर चुकी हूँ। आज नहीं तो कल मैं यहाँ से ज़रूर निकल जाऊँगी। यह मेरा जिद ही नहीं, मेरा वादा है। इतना सोचकर जाह्नवी अपने आंसू पोंछती है और रुद्र से कहती है, मेरा हो गया, मुझे और नहीं खाना है। रुद्र एक नज़र जाह्नवी को देखा और एक नज़र नीचे गिरे हुए खाने को। उसके बाद रुद्र बिना कुछ कहे जाह्नवी को गोद में उठाता है और कमरे की तरफ बढ़ जाता है। इस बीच जाह्नवी उसे देखते हुए नफ़रत के भाव चेहरे पर ला कर के गुस्से से कहती है, मैं अपने पैरों से चल सकती हूँ, मुझे इस तरह से गोद में लेकर मत घूमो।
इतना कहकर के जाह्नवी उतरने की कोशिश करती है तो रुद्र जाह्नवी की तरफ बिना देखे, बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है कि यह मेरा घर है और मैं डिसाइड करूँगा मेरे घर में कौन कैसे रहेगा। रुद्र की बात सुनकर जाह्नवी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। रुद्र जाह्नवी को सीधे कमरे में लेकर के वॉशरूम में लेकर गया और उसे खड़ा करके खुद को साफ करने के लिए कहने लगा। वहीं जाह्नवी रुद्र की कोई बात नहीं मानना चाहती थी, लेकिन उसके पास फ़िलहाल कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था ना, इसीलिए चाहते हुए भी वह खुद को साफ करने लगती है। जाह्नवी अपने हाथ धोती है और उसके बाद अपना मुंह धोती है। जाह्नवी के कपड़े पर खाना गिरा हुआ था, इसीलिए रुद्र उसे लेकर के चेंजिंग रूम में जाता है और उसे एक खूबसूरत सी पर्पल रंग की नाइटी पहनने को देता है। जाह्नवी फिर से रुद्र को घूर कर देखती है, लेकिन इस बार भी रुद्र का बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। जाह्नवी यह देखकर रुद्र पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करती है और कहने लगी, यहाँ से बाहर निकलें, तभी तो मैं चेंज करूँगी ना। रुद्र यह देखकर बोला, नहीं तुम ऐसे ही चेंज करो। लेकिन जाह्नवी भी बहुत ज़िद्दी थी, वह भी वहीं खड़ी हो गई और कहने लगी, जब तक से तुम जाओगी नहीं तब तक से मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ। यह सुनकर के रुद्र अपना जिद छोड़ा और वह चला गया और बोला, तुम मेरी हो, तुम्हें देखना ना देखना मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें देखूँगा, फिर चाहे तुम किसी भी हाल में हो। यह सुनकर के जाह्नवी ने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर दी तो इस पर रुद्र की छोटी सी स्माइल आ गई। जब जाह्नवी बाहर आई तो वह रुद्र का दिया हुआ नाइटी नहीं पहनी थी, बल्कि वह तो एक बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की टी शर्ट और लोअर पहनी हुई थी। यह देखकर रुद्र गुस्सा होने लगा और बोला, मैंने तो तुम्हें कुछ और ही दिया था ना पहनने को, लेकिन तुमने यह क्या पहन लिया। यह देखकर और सुनकर बहुत ज़्यादा ही जाह्नवी गुस्सा होने लगी और बोली, मुझे वह सब नहीं पहनना है, मुझे यही पहनना है। यह सुनते ही रुद्र उसे फिर से गोद में उठाया और बेड पर लेकर गया, उसे अच्छे से सुलाया। बट जाह्नवी डर रही थी कि अगर यह इंसान फिर से मेरे पास आकर के सोएगा तो। अभी वह सोच ही रही थी कि रुद्र उसे अच्छे से कवर किया और बोला, सो जाओ, मुझे ज़रूरी काम है। इतना कहकर के रुद्र वहाँ एक पल नहीं रुकता है और अपने तेज़ कदमों के साथ में कमरे से बाहर निकल जाता है। जाह्नवी उसे बिना पल के झपकाए ही देखती रहती है। जाह्नवी उसके जाने के बाद गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आई जस्ट हेट यू रुद्रवीर कपूर। बहुत जल्द मैं तुम्हारी इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगी और फिर कभी तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। आई जस्ट हेट यू रुद्रवीर कपूर। तुम्हारा इश्क सनक है, पागलपन है, यह एक तरफा है, बहुत जल्द ख़त्म कर दूँगी मैं। इतना कहकर जाह्नवी अपनी आंखें बंद करती है और आंखों में आंसू बहाने लगती है। वहीं रुद्र एक बड़े से स्टडी रूम में बैठा हुआ था, कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह ही बड़ा ही सख्त था और उस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। कुछ देर इसी तरह काम करने के बाद रुद्र उठ कर के उस कमरे से बाहर आया और बाहर स्विमिंग पूल के पास जाकर के एक बड़ी सी चेयर पर सिर टिका कर के लेट जाता है। वह आसमान की तरफ देखते हुए जाह्नवी के बारे में ही सोच रहा था। जिस वक्त उसने जाह्नवी को पहली बार देखा था, उसी वक्त से ही उसका वह दीवाना हो गया था। उसे जाह्नवी की आवाज़ अपने कान में घूमते हुए सुनाई दे रही थी। वहीं रुद्र आज ही जाह्नवी के मम्मी पापा के घर गया हुआ था और उन्हें यह बता चुका था कि मैं आपकी लड़की को लेकर के यहाँ से दूर जा रहा हूँ, आप लोग बीच में आने की कोशिश ही ना करना। वहीं रेखा जी रुद्र को देख कर के उसके पैरों में पड़कर हाथ जोड़ कर के कहने लगी, मेरी बेटी तुम्हारा क्या बिगाड़ी है जो कि उसे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसके साथ कुछ मत करो, उसे छोड़ दो, वह अभी बच्ची है, नादान है।
मेरी बच्ची को छोड़ दो। इतना कहते ही वह बहुत ज़्यादा ही फूट फूट कर रोए जा रही थी। रुद्र यह देखकर उनको चुप कराता है और कहता है, आप लोग इतना मुझसे डर क्यों रहे हैं? मैं दुनिया के लिए कैसा भी हूँ, जो बुरा है उसको मैं बुरा करूँगा उसके साथ। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं जाह्नवी के साथ कुछ भी गलत करूँगा। जाह्नवी अभी भी सेफ़ है, मैं उसके साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। बस मैं अपने पास रखने वाला हूँ उसे पूरी ज़िंदगी। वह मेरी है, मैं उसे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दूँगा। आप लोग बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं बुरा इंसान नहीं हूँ जितना कि आप लोग समझ रहे हैं। तो मिस्टर खुराना रुद्र के पास आए और कहने लगे, मिस्टर कपूर, आप जो चाहें कर लीजिए, मगर प्लीज़ मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ दीजिए। वह हमारे बिना जी नहीं पाएगी। रुद्र मिस्टर खुराना को खड़ा किया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए टहलते हुए बोला, आपको एक बात बता दें, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा ही प्यारी है। और क्या है ना कि मुझे जो चीज़ प्यारी लगती है मैं उसे अपने पास रखता हूँ। उसे किसी भी कीमत पर किसी और के हवाले नहीं कर सकता, भले ही वह आपकी बेटी ही क्यों ना हो। वह पूरी ज़िंदगी आपकी ही बेटी रहेगी, लेकिन मैं उसे अब अपने पास ही रखूँगा। आपसे कितनी बार कहा कि आप अपनी बेटी को मुझसे शादी कर दीजिए। अगर मैं जाह्नवी को आपके पास भेजूँगा तो आप कहीं और उसकी शादी कर दोगे। यही मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। दुनिया की सारी खुशियाँ ऐशो आराम देना चाहता हूँ। अभी वो बोल ही रहा था कि रेखा जी उसके पास आई और कहने लगी, आखिर तुम किस तरह के आदमी हो? तुम मेरी बेटी को कैद करके रखना चाहते हो? तुम कैसे सोच लिए हो कि तुम मेरी बेटी को ऐशो आराम दे सकते हो, वह खुशियाँ दे सकते हो? नहीं दे सकते हो तुम, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही गलत इंसान हो और मेरी बेटी किसी गलत इंसान के हाथों में रहे यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम बस सीधे से मेरी बेटी को मेरे पास भेज दो, वरना तुम बताओ कि मेरी बेटी को तुम कहाँ रखे हो। मैं खुद ही अपनी बेटी को ले आऊँगी। रुद्र बोला, आपके इस तरह से बोलने पर मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूँगा, और इस वक्त तो मैं जाह्नवी को खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं करने वाला हूँ। चाहे आप लोग जो भी करिए, और चाह कर भी आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर के वह जाने लगा तो मिस्टर खुराना दौड़ करके उसके पास गए और कहने लगे, ठीक है, तुम मेरी बेटी को अपने पास ही रखो, हम यहाँ से ही दूर कहीं चले जाएंगे, लेकिन तुम उसे यहाँ से लेकर कहीं मत जाना। इतना सुनते ही रुद्र के फेस पर डेविल स्माइल आ गई और वह बोला, बहुत खूब मिस्टर खुराना, क्या बात है, क्या बात कहा आपने। लेकिन यह एक काम और कर देते तो कितना अच्छा होता। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दीजिए, उसके बाद आप कहीं चले जाइए, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर के मिस्टर खुराना बोले, जब मेरी बेटी राजी हो जाएगी तो मैं खुद ही उसकी शादी तुमसे करवा दूंगी, लेकिन जब तक मेरी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं होगी तब तक से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता हूँ तुमसे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी जब रेडी हो जाएगी तो तुम खुद उसे मेरे पास लेकर आओगे। इतना कहकर के मिस्टर खुराना अपने घर के अंदर चले गए। रुद्र सोच ही नहीं पा रहा था कि मिस्टर खुराना इस वक्त क्या कह कर गए हैं, और जो भी कह कर गए हैं वह सब सही था, क्योंकि जब तक जाह्नवी रेडी नहीं हो जाती रुद्र उसके पास तो क्या उससे शादी तक नहीं कर सकता। और यह बात सच था। आखिर मिस्टर खुराना जाह्नवी को बचपन से जानते थे, उनकी बेटी रही है तो वह तो जाह्नवी से रग रग से वाकिफ़ थे, और अब तो शायद रुद्र को भी समझने लगे थे। रुद्र कहीं ना कहीं सही था, वह सच में जाह्नवी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसे मोहब्बत जताने का जो तरीका था वह गलत था। उसे जाह्नवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह जोर ज़बरदस्ती करना, अपनी मनमानियाँ करना, अपने बात को मनवाना, यह एक पागलपन जैसा उसे लगता था, और कोई भी ऐसे देखता तो पागलपन ही लगेगा।
यही कारण था कि जानवी उससे दूर रहती थी और अचानक से उसे उसके मम्मी पापा से अलग करना, यह भी तो बहुत बड़ी बात थी जानवी के लिए। इधर मिस्टर खुराना वहाँ से सारे सामान समेटकर करण और रेखा जी के साथ निकल पड़े। रेखा जी यह सब कुछ देखकर अचानक से होते हुए देख करके बहुत ज़्यादा ही हैरान थी कि यह सब हो क्या रहा है। वह बार बार मिस्टर खुराना से पूछे जा रही थी कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर खुराना बोले, कुछ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ अपनी बेटी के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ रहूँगा तो वह मेरी बेटी को लेकर के इंडिया से बाहर चला जाएगा, और जब मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं तो वह यहीं पर जानवी को रखेगा। जानवी यहाँ रहेगी तो मुझे हर पल खबर मिलती रहेगी कि वह कैसी है, क्या कर रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, वह सही सलामत तो है ना। बस मुझे जानवी की फ़िक्र है, बाकी मुझे किसी से भी चीज़ से लेना देना नहीं है। रेखा जी भी समझ गई कि वह क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर खुराना शिलोंग के बगल में ही एक छोटे से शहर में जाकर रहने लगे थे ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो। यह बात रुद्र को भी नहीं पता था, क्योंकि रुद्र इस वक्त जानवी के ही इर्द गिर्द रहा करता था। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसे कोई इस वक्त खबर ही नहीं था और ना ही खबर लेने की कोशिश कर रहा था। वहीं स्विमिंग पूल के पास ही यही सब सोचते हुए वह आंखें बंद करके लेटा हुआ था। कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। ठंड भी काफ़ी था वहाँ पर। वही सुबह के 5 बज रहे थे। उसे ठंड का महसूस हुआ तो उसकी आंखें खुली। वह देखा कि वह स्विमिंग पूल के पास ही सो रहा है, लेकिन इतनी ठंड होने के बावजूद भी उसकी बॉडी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कि उसे ठंड ही ना लग रही हो। वह आंखें खोला और इस वक्त का नज़ारा देखा। आसमान में थोड़ी थोड़ी सुबह जैसा हो रखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। वह सोचा कि जानवी को भी यह नज़ारा दिखाएगा। यह सोचकर कि वह अपने कमरे में गया, जहाँ इस वक्त जानवी बहुत ही मासूमियत के साथ सो रही थी। रुद्र जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जानवी एक छोटे से बच्चे की तरह सो रही थी। उसे देखकर वह भी उसमें खोश आ गया। तो क्या रुद्र अब बदल जाएगा जानवी को लेकर, या फिर उसके साथ ऐसे ही रूठ रहेगा? क्या जानवी यहाँ से सच में अपने मम्मी पापा के पास में चली जाएगी, या मिस्टर खुराना कुछ और ही सोच रहे हैं? आगे की स्टोरी जारी रहेगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।